हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों को बुलाया हूँ ताकि मैं बच्चों के लेके बात कर सकूँ। बच्चे भी साथ में आए हुए हैं, तो कुछ पॉइंट्स लिख कर लेके आया हूँ ताकि मैं वो सारी चीज़ें बता सकूँ। जिसमें से पहला पॉइंट है कि पेरेंट्स को पीटीएम में आना चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग आए हैं, तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग नहीं आए हैं, उनको एक एक लोगों को आना चाहिए था। और कम से कम आप अपने बच्चे के लिए महीने में एक दिन टाइम नहीं निकाल रहे हैं। आप चाहे जो भी रीज़न हो, आप किसी भी चीज़ में इंगेज हो, आपका इतना बिजी शेड्यूल है कि आपके पास एक दिन का टाइम नहीं है बच्चे के लिए, तो आप बच्चे से एक्सपेक्ट मत करिएगा कि वो कुछ करेगा। कर ले अलग बात है, लेकिन एक्सपेक्ट करने का हक आपको नहीं है। कई बार मैं एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लेता हूँ कि हालांकि ये इमेजिनेशन उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इमेजिन करिए कि आपका कुछ मिस हैपनिंग हुआ, एक्सीडेंट हुआ और आप नहीं जा पाए अपने काम के लिए, तो भी ज़िंदगी आप जीते ही हैं कुछ न कुछ करके। और ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और सबके ज़िंदगी में आते हैं। तो वो जब आप बीमार होते हैं, कोई ऐसा डिजीज हुआ कि आप नहीं आ पाएंगे अपने जॉब के लिए, कोई काम के लिए, तो फिर ज़रूरत पड़ने पे आप एक जॉन्डिस हो गया, एक महीने तक, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा फीवर है, तो 1-2 दिन तक आप नहीं आते हैं, काम करने नहीं जाते हैं। तो वैसा ही जिस तरह से मैनेज करते हैं आपको एक दिन मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ये बात बच्चे के भविष्य की बात है। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वीडियो के थ्रू, उनसे मैं बोलूँगा कि आज नहीं आए हैं, फिर अगली बार ज़रूर आइएगा। और जहाँ जहाँ बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी, जब जब आपको जाना होगा, खड़ा होना होगा साथ में। यहाँ पे मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, तो हमें लगता है कि मैं अक्सर अपनी बातचीत में एक बात रखता हूँ, और जो किताबों में समझा, इंटेलेक्चुअल्स डिस्कोर्स में, डिबेट डिस्कशन में, इंटरनेशनल फोरम पे, तो जो मैं बातचीत से निकल के आया और लोगों को फॉलो करते हुए लगा कि दुनिया की सबसे खराब पेरेंटिंग वाले कंट्री में इंडिया भी आता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं पता है? लोग कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को संस्कार बहुत अच्छा दिया है, पूजा पाठ, नमाज, चर्च में जाना, जो भी अलग अलग रिलीजन के हैं, कहते हैं हमने बहुत अच्छा संस्कार दिया है। सच ये है कि उनसे पूछा जाए संस्कार क्या होता है, उन्हें नहीं मालूम है। उनको लगता है पूजा पाठ संस्कार होता है, उनको लगता है नमाज पढ़ना, मस्जिद में जाना, चर्च में जाना, गुरुद्वारे में जाना संस्कार होता है। आप पता करिएगा, सबसे ज्यादा इलॉजिकल लोगों में से वही लोग हैं जिनको इतना लिमिट करके संस्कार देख रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा आप पूजा मत करिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा कि आप मस्जिद में मत जाइए, मैं ये नहीं कर रहा कि गुरुद्वारे में मत जाइए, चर्च में मत जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि आप जितना लिमिट कर लिए संस्कार को, उसे संस्कार नहीं कहते। संस्कार ब्रॉडर वे है, उसमें रेशनैलिटी है, उसमें लॉजिक्स हैं, उसमें अपब्रिंगिंग, परवरिश है। वो बच्चा बोरो करता है आपसे, एक एक चीज बोरो किया हुआ है। और वो आपका जो बच्चा बोरो कर रहा है, वो कभी आप भी किए हैं, और आपका भी बहुत अच्छा नहीं है। कम से कम बच्चे को तो अच्छा कर ही सकते हैं हम लोग। तो बोरो का मेरा सेंस है, मतलब उधार लेता है वो। हम ही लोगों से वो लैंग्वेज सीखता है, हम ही लोगों से केयर करना सीखता है, पढ़ना सीखता है, बोलना सीखता है, 2 पैरों पे चलना तक हम ही लोगों से सीखता है। वो तो 4 पे रहता है ना। वो इवोल्यूशन में, वो इवोल्यूशन, मैं आपको बताऊं, यदि आप अच्छी किताबें पढ़ें, जो अक्सर मैं बोलता हूं लोगों को, आप किताबें पढ़े होते ना, तो आपको ये आइडिया होता कि लाखों साल के बाद हम लोग इस स्थिति में आए हैं।
लाखों साल के बाद ये ऐसे हम लोग आए हैं कि दो पैर पे, इतना इंटेलिजेंट, ये हाथ और ये सब इवॉल्व होते हुए। बायोलॉजी के बच्चे हैं वो ज़्यादा समझ रहे होंगे, हालांकि वो भी पढ़ रहे होंगे तब समझ रहे होंगे। तो एक तो पेरेंटिंग में मैं बोलूँगा कि आगे से जितने भी लोग आए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं सभी लोग, बच्चे के लिए जब जब ज़रूरत पड़े, अब रोज रोज जरूरत पड़े ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है फिर उसकी फॉल्ट है। रोज रोज आप जा रहे हैं, रोज रोज कोई बुला रहा है, तब नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन आप महीने में एक दिन अपने के लिए, बच्चे के लिए नहीं दे रहे हैं, आप साल में एक दो दिन नहीं दे पा रहे हैं आप, तो ये दुख की बात है। और तो आज हम लोगों को एक करेक्ट करना होगा कि जब जब जरूरत होगा बच्चे की, जब बोलेगा, चाहे कोई बुलाएगा कि आइए आपके बच्चे की बात है, तो बच्चा कहीं भी होगा ना, अब्रॉड में होगा, कहीं विदेश में होगा, तो भी जाइएगा, ट्राई करिएगा, जाइएगा जरूर। तो एक तो ये है। बड़ा दुख होता है कि जब मैं लोगों को फोन करवा रहा था तो लोग कितना सेंसलेस लोग हैं। कह रहे थे कि आने जाने में पैसा लगता है, पैसा कौन देगा, किराया भाड़ा कौन देगा। हम कहे अच्छा ऐसे भी लोग हैं। अब ये बताइए, उस बच्चे को हमें नीट निकलवाना है, जिसके माँ बाप ऐसे हैं, उसके बच्चे को हमें नीट निकलवाना है। लोग कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, क्या फालतू, ये हालत है। तो पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग आए, और प्राउड खुद पे फील करना चाहिए कि आप ऐसे इतने अच्छे पेरेंट्स हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा आपके लिए। और जो लोग किसी ज़्यादा बड़े रीज़न के कारण नहीं आ पाए हैं, हालांकि तो भी ट्राई करना चाहिए था, तो वो उनको अगली बार आ जाएं। लेकिन जिनके पास सेंस ये नहीं है, वो अपने सेंस को बदलें, थोड़ा अच्छा करें सेंस। मेरा नाम ब्रजेश है, मैं L1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पर बच्चों को, किताबें भी लिखा हूँ मैं। तो अभी मैं उस पर आ जाता हूँ। ऐसे मैं आप लोगों को कहानियाँ देने वाला हूँ जो आपको गाइड करेंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तक का। तो ये मेरा आपके लिए था, पेरेंट्स के लिए। दूसरा जो हमें लगता है कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अच्छा बच्चे साथ में हैं तो और अच्छी बात है, ताकि एक होता है ना मिल के होता है, कोई भी जो रिजल्ट्स होते हैं वो कलेक्टिव होते हैं ना। तो मैं इसीलिए लिखा था कि क्यों ज़रूरी है किसी सक्सेस में, किसी बच्चे के सक्सेस में 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें पहला पेरेंट्स होते हैं पहले लेवल पे। बच्चे को तो लास्ट में रखा हूं मैं। पहले पेरेंट्स होते हैं, दूसरे टीचर्स होते हैं, और तीसरे खुद वो बच्चा होता है। ये 3 होते हैं। टीचर्स एक ब्रॉडर सेंस में मेंटरिंग है, केयर है, डाउट क्लियर है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं टीचर का। लेकिन पेरेंट्स को मैं पहले क्यों रखा, क्योंकि इस दुनिया में बच्चा उनके कारण आया और पाल पोस के उसको बड़ा किए। ह्यूमन बीइंग्स के बच्चे इतने वल्नरेबल होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि यदि वो छूट जाए तो मर जाएंगे, और बहुत दिनों तक तो चल नहीं पाते। मतलब आप जो भैंस के बच्चे हैं, बंदर के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, उनको देखिएगा, कुछ देर में थोड़ा बहुत इधर उधर, 1-2 दिन में, चाहे कुछ घंटे में, भैंस उसके बच्चे तो कुछ घंटे में थोड़ा इधर उधर करके खड़े हो जाते हैं, हिलते डुलते चलने लगते हैं। मानव के बच्चे इतने कमजोर होते हैं। सोचिए, वहां से आप शुरू करते हैं बच्चे का परवरिश, इतना केयर, खासकर माँ को श्रेय ज्यादा जाता है इसमें। माँ को भी बहुत सारे लोग इंडिया में तो खूब डिमीन कर रहे हैं, बहुत लिमिट कर दिए हैं उसको। तो खैर ये मेरा लेक्चर माँ के ऊपर नहीं है, माँ के ऊपर तो बहुत लिखा पढ़ा गया, बहुत बोला गया, बहुत गाया गया है, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं उनके ऊपर, लेकिन वो लंबा हो जाएगा फिर। लेकिन फिर मैं बस रिलेट कर रहा हूँ, आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उस बच्चे को आपने पैदा किया, आप पाल पोस के बड़ा किए, आपके ख्वाब थे, छोटे पे तो रहता ही है कि बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। बच्चा भी ख्वाब देख रहा है कि बड़ा कुछ करना है, और माँ बाप तो
बच्चे का कम सेंस होता है, बड़ा हो रहा होता है। माँ बाप तो ऐसे पहले से ही तो से काफ़ी माना जाता है कि वो मैच्योर हैं, वो उनके डे ड्रीमिंग करते हैं, वो ख्वाब देखते ही हैं, तो कुछ बड़ा करवाना है, क्या किया जाए कि बड़ा हो। ये दिक्कत कहाँ पे आ जाती है पता है? वो जो सोच है ना, क्या किया जाए, किससे मिलवाया जाए, हम क्या पढ़ें, क्या पढ़ के उसे गाइड करें, यही में मिस्टेक हो जा रहा है लोगों से। बस उनके दिमाग में बस इतना है कि बस बड़ा बनाना है इसको, पर वो भूल जा रहे हैं कि इस पे काम करना है कि बड़े बच्चे बड़े बनते कैसे हैं, और उस पे पेरेंट्स काम करना छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खूब पढ़िए, खूब सेंस रखिए, खूब। यदि आपको YouTube पे वीडियो ही देखना है तो पेरेंटिंग के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपने नहीं देखा ना, आप तो कुछ और देख लेते हैं। आप रील्स देखते हैं, YouTube पे कुछ और देखते हैं। राजनीति में आपका कोई फायदा नहीं है। राजनीति के ऊपर उसे फॉलो करना कि कौन बनना है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। मैं तो देख रहा हूं कि इंडिया में जितने लोग आपस में कुछ बात करें, जिनके अंडर में कुछ पावर नहीं है, और लास्ट में जब वोट देना होगा उनको, तो जातिवाद के नाम पे दे देंगे। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाना हूं, बस आपको बता रहा हूं कि आपकी जैसी जिंदगी है वो आपके बच्चे को इन्फ्लुएंस करती है। जैसा आप जीते हैं, जैसा आप सोचते हैं, आपके घर में जैसा माहौल होता है, जैसा रहन सहन होता है, जैसे किताबें पढ़ते होंगे, घर में जैसी बातें करते होंगे, जैसे आपके दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, सब आपके बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप भी करते हैं, सबसे ज़्यादा तो आप करते हैं। तो आपको हर लेवल पे करेक्ट होना होगा। इसलिए मैं आप एक जो हमारे यहाँ बी कुमार सर हैं, बृंद कुमार सर, उनकी बात अक्सर मैं करता हूँ कि उनका बेटा यहीं से पढ़ा, मेटलर्जी मेटल के ऊपर रिसर्च कर रहा है लंदन में। यहीं से उनके बच्ची पढ़ी, MBBS करी, डॉक्टर, दोनों बच्चे इतना अच्छा कैसे कर लिए? पता है, वो इस चीज़ को समझते थे। IT BHU के प्रोफेसर हैं, तो वो तो ऑब्वियसली समझते होंगे। तो वो अपने घर में टीवी नहीं रखे, टीवी था तो हटा दिए जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हुए। उनको मोबाइल नहीं दिए जब तक कि बहुत अच्छा ये वाला पार्ट कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में चले नहीं गए। और मोबाइल पे खुद भी जब बात करते थे तो बाहर चले जाते थे। घर में कोई वीडियो गेम नहीं, कुछ नहीं, कोई कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं। इतना सैक्रिफाइस किया है उन्होंने। IT BHU का प्रोफेसर पेरेंटिंग के नाम पे इतना अच्छा किया है, तो चलो मान लेते हैं कि उनके पास इतना सेंस था, लोगों के पास नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि IT BHU के प्रोफेसर आप नहीं हैं। मतलब इसमें कुछ लोग होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो अच्छे हैं। अच्छा है, रियली में जो मेरी बातें उनके ऊपर लागू होती हैं तो उनके लिए वो बस सुन ले कि मैं बस बोल रहा था, बाकी आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हम IT BHU के प्रोफेसर हम इतना नहीं कर पाए, हमको मौका नहीं मिला। आपके एक्सक्यूजेस हो सकते हैं कि हमें पता नहीं है कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। ठीक है कि आप IT BHU के प्रोफेसर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, आप ये नहीं है, लेकिन आप सोच सकते थे, पढ़ सकते थे, पढ़ना तो आता होगा शायद। आप सुन सकते थे YouTube पे, इतना तो सेंस हो ही सकता था कि पेरेंटिंग देखा जाए, लिखा जाए। YouTube पे अरबों वीडियोस हैं, उसमें देख कौन सा रहे आप? फिर मैं कुल मिला के बताना चाहता हूं कि इस डिजिटल वर्ल्ड में एक्सेस करना कोई भी चीज बहुत आसान हो गया है। अब हमें ये जरूरत है कि हम देख क्या रहे हैं। YouTube पे ऐसा कौन सी चीज है जो YouTube पे नहीं है? मैं अपने बच्चों को जिनको पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं कि देखना भी है ना, पहले तो मोबाइल यूज मत करो, देखो ही मत। और जब जाना ना IIT में और नीट में और NIT में, तो देखना भी तो टेड टॉक देखना, जोश टॉक देखना, जिस पे रिनाउंड लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हुए बहुत बड़ा पोस्ट होल्ड किए, बड़ा काम किए। वो लोग अपना उस प्लेटफॉर्म पे आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे फिलहाल मैं अभी कर रहा हूँ। हालांकि मैं अपना
अपना जीवनी नहीं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो अपनी जीवनी शेयर करते हैं कि संघर्ष करते कैसे हैं। लोग बोलते बोलते रोने भी लगते हैं। और सबकी लगभग यही कहानी रहती है कि बहुत संघर्ष हुआ। कोई सुन ही नहीं रहा है। हमको तो लगता है कि आप लोगों को टेट टॉक मालूम भी नहीं होगा। ये बड़ी विडंबना है, त्रासदी है ये। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या हमने देखा? नहीं। जो स्टॉक देखा? नहीं। कोई अच्छी किताब पढ़ी? नहीं। कभी सोचा कि पेरेंटिंग कहते किसे? नहीं। कोई पूछ देगा पेरेंटिंग परवरिश का मतलब क्या है, तो आप सोचे होंगे तभी तो बोल पाएंगे आप, और तभी आप कर भी पाएंगे। तो फिर से मैं लौट के आता हूं कि परवरिश बस इतनी सी नहीं होती कि पूजा पाठ आपने सिखा दिया है, एक तरीका बता दिया है, घर का माहौल आप अपना कहने से बस अच्छा कर लिया है। मैं बहुत सारे लोगों से सुना हूं, सर अपनी तरफ से तो हम बहुत बढ़िया किए। तो मैं उनसे पूछूंगा कई चीज तो जब ये नहीं की तो किस बात का बढ़िया किए? फिर उनकी सोच अच्छी हो सकती है। तो मैं तो कहता हूं कि सोच किसी की भी खराब नहीं होती अपने बच्चे के लिए। सभी बच्चे को अच्छा ही करते हैं। तो फिर ये कौन बच्चे हैं जो बहुत खराब कर रहे हैं? फिर तो कुछ तो गड़बड़ होता है। और एक और अक्सर मैं बात कहता हूं जो पिछले पीटीएम में बोला था, बच्चे खराब नहीं होते, बच्चे ब्लैंक होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, पैदाइशी बच्चा ब्लैंक होता है। वो ब्लैंक पता है, उस बच्चे की परवरिश किसी हिंदू का बच्चा है, मुस्लिम परिवार में किया जाए तो उसके अंदर पूरी सारी भावनाएं, सारा पूजा पद्धति, जो भी आपको प्रे वाला जो पार्ट है, कुल वही डेवलप होगा, पूरा वो मुस्लिम होगा। मुस्लिम का बच्चा हिंदू धर्म में, वो किसी बच्चे को, वो जंगल बुक एक करके मूवी आई थी, मोगली है उसमें, वैसा रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, इतनी वो नॉवेल पे है। उसमें यही बताया गया है कि जैसा उसके सराउंडिंग होता है, केयर टेकर होते हैं, बच्चे वैसे ही होते हैं धीरे धीरे। तो वो जो आपके दिमाग में है ना, पता नहीं आपको कितना आस्था विश्वास में पले बढ़े हैं आपका, लेकिन रेशनल थॉट्स की मैं बात कर रहा था कि बच्चे कभी भी खराब नहीं होते। यदि नॉर्मल बर्थ है, कोई डिजीज नहीं है बच्चे को, तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बता देता हूं। जो 46 कैरेक्टर्स माँ बाप से कैरी करता है बच्चा, क्रोमोसोमल, जो नीट के हैं तो ज्यादा समझ रहे होंगे, तो जो 46 कैरेक्टर्स होते हैं वो इस तरह वाले नहीं होते कि ये पिताजी डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बनेगा, ये पिताजी इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट है ये। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं अल्बर्ट आइंस्टाइन या ऐसे तमाम, मतलब कोई हो सकता है कि किसी रिनाउंड, किसी ग्रेट पर्सन का बच्चा भी ग्रेट हुआ हो, ये संख्या 1% भी शायद ना हो, और वो भी रैंडम ही है कि वो भी हो ही सकता है। ऐसा नहीं है ना भाई, कोई भी बच्चा हो सकता है तो वो भी हो सकता है, तो उसी में से वो हुआ होगा, पर इसलिए नहीं हुआ होगा कि उसके पापा ग्रेट थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर का नाम नहीं मालूम होगा, ना ही बेटों का नाम मालूम होगा आपको। अब्राहम लिंकन के पिता का नाम ना मालूम होगा, ना बेटों का नाम मालूम होगा आपको। और ये तमाम ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप खुद को लग रहा हो कि मैं सही बोल रहा हूं। न पिताजी के इंटेलिजेंस का कुछ उनके पास आया था क्योंकि उनका नाम नहीं मालूम, न बेटों के पास आया था क्योंकि नाम नहीं मालूम। बच्चा पैदाइशी, उसे न धर्म का ज्ञान होता है, न उसे बोलने का, लैंग्वेज का ज्ञान होता है, न उसे रेशनल थॉट्स होते हैं, न कोई उसका जाति होती है, न उसे कलर का ज्ञान होता है, उसे पता नहीं होता किस कलर का है, यहां तक कि उसे जेंडर तक का ज्ञान नहीं होता है उसे। और फिर धीरे धीरे बाद में सीखता है कि किस कलर का है, किस जेंडर का है, किस धर्म में पैदा हुआ है। उसे ये भी नहीं पता होता धनी परिवार में है कि गरीब परिवार में है। वो हम लोग एहसास दिलाते हैं उसे बाद में। मैं ये पता कि क्या बोलना चाहता हूं, पता है, पैदाइशी बच्चे नॉर्मल बर्थ हो तो सेम होते हैं, तो फिर ये जब सेम होते हैं तो ये डिफर क्या करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि डिफरेंस किस लेवल पे आता है? ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमें बच्चों को नहीं बात करना, हमें आपसे ही बात करनी है, क्योंकि बच्चों को तो हम लोग बोलते ही रहते हैं, खूब बोले हैं, उसमें फिर मैं तरीकों पे आऊंगा।
क्योंकि मैं पॉइंट्स लिखा हूं, और कॉमन एड्रेस इसलिए करना था क्योंकि एक कॉमन एड्रेस हो जाएगा तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, तो हमारे पास लिमिटेड हो जाएंगे इंडिविजुअल के लिए, कि ये बच्चे कहेंगे कि हमें ये दिक्कत है तो हम लोग बैठे रहेंगे। तो 2 राउंड में होना है ये। एक मैं कॉमन एड्रेस कर दूंगा कि रियली में बच्चे कैसे होते हैं, पेरेंटिंग क्या है, हमें क्या आगे करेक्ट करना है, और दूसरा ये है कि इंडिविजुअली हम लोग मिल लेंगे। अभी बहुत सारे बच्चों के लिए तो ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको उनको, वो भी आए हुए उनके पेरेंट्स, क्योंकि और अच्छा करवाना होगा सबको मिलके। तो जो पेरेंट्स हैं उस थोड़ा सोचा करिए, थोड़ा पढ़िए, और मैं आपको कहानियां भी दे दूंगा लास्ट में जिन इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर लिखा हूं। तो बच्चे, मैं बोल रहा था कि वो तब होता क्या है कि बच्चा पोटेंशियली न्यूरॉन के लेवल पे, स्पीसीज के लेवल पे सब सेम होते हुए, वो कौन बच्चे होते हैं जो मर्डरर हो जाते हैं बाद में, टेररिस्ट, रेपिस्ट, आवारे, लुच्चे, लफंगे हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, ये सब नहीं होते हैं तो बड़े संघर्ष करते हुए जिंदगी जीते हैं। वो कौन होते हैं जो अच्छा करके कुछ ना कुछ 3rd 4th क्लास की नौकरी ऐसे करके हो जाते हैं। वो कौन होते हैं जो बड़ा काम कर देते हैं। 4 पार्ट डिवाइड कर दिया मैं। पैदाइशी तो सेम थे और एग्जाम्पल भी से खूब है। गुदड़ी के लाल, मतलब स्लम एरिया के एक बच्चा IAS ऑफिसर, इतना बड़ा काम। वो लिंकन को ही ले लीजिए, अब्राहम लिंकन की स्टोरी पढ़िए, मैंने कवर किया है, आप बल्कि पढ़ लीजिएगा मेरी किताब में ही। मुनीबा मजारी को मैंने कवर किया है। डॉक्टर बोलिया मर जाएगी, ये एक भयंकर एक्सीडेंट, 150-200 फ्रैक्चर्स, वो डॉक्टर बोला मर जाएंगी ये। पढ़िएगा, आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान हो गई है वो। इतनी खूबसूरत लेडी, आप देखिएगा यूट्यूब पे। पैरालाइज, मतलब ये काम करना बंद कर दिया ये सब। क्या स्पीकर हैं, सुनिएगा आप। मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हम ये सब देखे जानते हैं? हालांकि ये तो बच्चों को भी देख लेना चाहिए। आखिर वो तो ये इतने तरह के बच्चे, मर्डरर, नेता, आवारे, लुच्चे, लफंगे, ये पैदाइशी तो था नहीं है। फिर ये कैरी कहीं किया है, इसका मतलब जिस समय स्टॉप करना चाहिए था उसे हमने नहीं रोका। ये हमारी आपकी देन थी। उस सोसाइटी से ही सीखा था ना, वो तो कुछ नहीं जानता था, जैसा कि मैं बोला। तो ये रहे पेरेंटिंग, मतलब टीचर्स, स्टेक होल्डर्स में, सक्सेस के स्टेक होल्डर्स में पेरेंट्स, जो उसको पैदा भी किए, पाल पोस के बड़ा किए, और उसे जो भी सिखाए पढ़ाए। तो ये लिमिट नहीं करना है। लोग खूब दलील देते हैं हमारे देश का संस्कार बहुत अच्छा है, और उसमें भी हम अपने बच्चे को संस्कार बहुत अच्छा दिए हैं। मैं ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ संस्कार वाली बातें केवल वो पूजा पद्धति तक, यहीं तक लिमिट करके संस्कार की बात करते हैं वो। और ये इतनी बात बच्चे की परवरिश का 1000वां हिस्सा है ये बताना चाह रहा हूं। टीचर्स, दूसरा स्टेक होल्डर है टीचर्स। पास्ट में बच्चे के साथ कौन टीचर्स है? हालांकि सबसे पहले वो माँ से सीखता है, पिताजी से, वो भी लर्निंग होती है, वो टीचर्स ही होते हैं। कहते प्राइमरी टीचर उसकी माँ है। सही है, ये सीखा है भाई बोलना उससे, ठीक है। उसके बाद आती है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसको साइंस वाला, कोर्स वाला सब चीज़ें मिलती हैं, किताबों वाला उसे सिखाया जाता है, लिखना सिखाता है। हो सकता है कि बहुत अच्छे टीचर्स रूरल बैकग्राउंड में, स्मॉल टाउन्स में ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या अब वो टीचर्स जो अब बता रहा है यहाँ पर, क्या हम लोगों की बातें अब सुन रहा है? और चांस बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों का, 90% बच्चे हमको नहीं फॉलो करते। तो क्या किया जाए तब फॉलो करवाने के लिए? फिर से स्टेक होल्डर्स में सब आते हैं। एक तो खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो तीसरा स्टेक होल्डर में आता है पेरेंटिंग। तीनों मिलके उसको काम करना था। पेरेंट्स करें नहीं, अब हम पैसा दे दिए हैं आपको, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपको बात करना होगा उससे, आपको बीच बीच में आके पता करना होगा।
बच्चे पता है ये मंजिल है, ये यहाँ से रास्ता है, ये दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो डिस्ट्रैक्ट ना होता हो। ऐसे होता है तो उसे फिर लाना पड़ता है यहाँ पर, आओ इस पे, फिर ऐसे होता है फिर ये खींच के लाना पड़ता है इस पे चलो। पेरेंट्स का भी काम है, हमारा भी काम है, उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी है। अब 33% छोड़ दे रहे हैं सब, करें ये पैसा दिए हैं हम आपको, ये आपका काम है। गलत है ये सोच। आप कह सकते हैं कि सर वो कौन बच्चे हैं कि वो आवारे ऐसे हो जाते हैं, चाहे हल्का फुल्का करके जिंदगी जीते हैं, ये दो को, बाकी दोनों को थोड़ा ठीक भी बोल रहा हूं, 4 पार्ट डिवाइड के, तो ये यही हैं, वही है जिनका ख्याल नहीं रखते आप। क्योंकि बच्चे तो खाली होते हैं ना, उन्हें खींच खींच के लाना होता है। और ये नेचर बच्चों का, ह्यूमन बीइंग का केवल नहीं है, ये कुत्तों का भी है, गधों का भी है, शेरों का, सबका है, ये पंछियों का भी है, ये पूरे नेचर में यही है। तो बच्चों को ब्लेम करना बंद करिए, इसीलिए मैं बुलाया था आप लोगों को बताने के लिए। बच्चे खुश हो सकते हैं कि हम तो खराब है तो यही सब किए हैं कि समाज ने हमको खराब बनाया है। लेकिन भूल मत जाइएगा, तीसरे आप ही हैं स्टेक होल्डर्स में। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप कहते हैं कि समाज ने ही हमको खराब बनाया है, हम तो सर तो बोले थे कि पैदाइशी हम बहुत अच्छे थे, बराबर थे। बहुत अच्छे क्या थे, मतलब कुछ नहीं थे, हम सीखे हैं इसी से। तो फिर आपका जवाब, बच्चों का जवाब तब क्या होगा जब मैं ये कहूंगा कि स्लम एरिया में, बहुत खराब स्थिति में, जहां पे गुंडे मवाली टाइप के लोग होते हैं ऐसे, वहां से जब कोई बच्चा अच्छा करता है तो तुम क्यों नहीं किए, तब आप फंस जाएंगे। तब जानते हो क्यों फंसेंगे आप? क्योंकि आप दलील दे लीजिए और सही भी है कुछ हद तक आप, लेकिन जब आप सोचते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं ना खुद पे कि हमें करना कैसे है, तो आपको पता चल जाएगा, डूज एंड डोंट्स पता चल जाएगा। उनको पता नहीं चलता जो छोटे होते हैं, सेंस नहीं है ना उसके पास। अब आप तो ये नहीं कर सकते ना कि हम बहुत छोटे हैं, सेंस नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत जिद्दी होते हैं। अब देखे होंगे ना कि उनको जो चाहिए फिर चाहिए। कहा जाता है सबसे बड़े आतंकवादी छोटे बच्चे होते हैं। मतलब जो बड़े आतंकवादी हैं उनको तो म्यूजिक से, कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि म्यूजिक ऐसा एक सोर्स है जो उनको सुना के रेगुलेट किया जा सकता है और बदल सकते हैं। म्यूजिक इतना पावरफुल होता है, माना जाता है ऐसे, वो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। लेकिन बड़ों को ना छोटा नहीं, वो जिद्दी होते हैं। तो आप बच्चों को बोल रहा हूं जो यहां बैठे हैं, आप छोटे नहीं हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए गलत है, क्या सही है। और खास कर यदि आपको अपने से नहीं सोच पा रहे हो, पर इतना सोचना चाहिए कि टीचर्स जो 18 साल से पढ़ा रहा है, वो कितने बच्चों को सिलेक्ट करवाया, उसके सामने कितने आवारे निकल गए और भी आवारे सब खराब हो गए, उसको ज्यादा आइडिया है। तो कई बार हमें कंप्लीट सरेंडर कर देना होता है किसी के अंडर में, और लोग सरेंडर करके ही आगे बढ़े हैं, बता रहा हूं मैं। एक और बता दूं, यदि आप किसी के लिए ऐसे इंस्पिरेशन ले रहे होंगे कि एक बच्चा है जो आ रहा है जा रहा है, उसके अलावा भी वो, कभी कभी ऐसे लोग रेफरेंस लेते हैं कि एक बच्चा है, हम जानते हैं वो इनकी क्लास नहीं करता था, ऐसे करता था, कभी आता था कभी जाता था और वो सफल हो गया, ऐसे मन में आ सकता है। सच ये है कि यदि वो टीचर्स के अंडर सरेंडर नहीं किया है, एटीट्यूड उसका नहीं है, तो ठीक है भाई, उसका पास्ट थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा शुरू से अच्छा रहा होगा, टीचर्स अच्छे रहे होंगे, तो वो उस तरह का कुछ रट पिट के कुछ कर लिया। सच ये है कि वो जिंदगी हारने वाला है, कोई बड़ा काम नहीं करने वाला है, वो डॉक्टर भी हो जाएगा। आपको सुनने में आता होगा ना कि आईएएस ऑफिसर बड़ा करप्ट है, ये डॉक्टर ये है, बहुत खराब है, किडनी बेच दे रहा है, मार दे रहा है आईसीयू में, और इनसे उसी में रख के पैसे ऐंठ रहा है, सब होता ही है। वो खूब पैसे उसे कमा लेगा, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है। अच्छे इंसान के लिए आपको सोचना पड़ेगा, मेंटरिंग की जरूरत होगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत ब्रॉडर सेंस में लाइफ को देखना होगा।
और ये एक दिन का गेम नहीं होता, बल्कि मैं ज्यादा स्ट्रेस इस पे डालूंगा आप सबके लिए। वन डे गेम नहीं है ये। किसी का अच्छा हो जाना, सेलेक्ट हो जाना, बड़ा हो जाना, लर्निंग सीख मिल जाना नहीं होता। ये कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। ये ग्रेजुअल है। अब आते हैं प्रेजेंट पे। ग्रेजुअल है तो यदि पास्ट अच्छा नहीं है किसी का ना, चाहे माँ बाप का चाहे बच्चे का, दोनों के लिए मैं अक्सर बोलता हूं, आज से शुरू करेंगे हम लोग, सभी लोग। मैं खूब किताबें पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए, बल्कि आप हिचकिचाइएगा मत। यदि आप किताबें पढ़ने वाले हैं, खूब पढ़ रहे हैं आप, तो आप फिर मेरी ही तरह फिर तो, नहीं तो हिचकिचाइएगा मत, मेरे से पूछ लीजिएगा कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। बल्कि व्हाट्सअप करिएगा, मेरे से कनेक्ट रहिए, मैं बताता रहूँगा कि हमको ये अच्छी लगी, आप ये पढ़ लीजिएगा। आप कुछ पढ़ के बताइएगा कि हमको, ताकि मैं वो नहीं पढ़ाऊँगा तो मैं पढ़ लूँगा। अभी पढ़ना पड़ेगा और सबको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी थिंकिंग आपके एक्शन को डिफाइन करती हैं, और आपके एक्शन आपके बच्चे पे पड़ता है, इन्फ्लुएंस करता है। ये होता आया, होता रहेगा। ये आपकी सोच ज्यादातर लोगों की उस लेवल की नहीं है कि बच्चों को परवरिश इस लेवल पे किया जाए कि वो कुछ बड़ा काम करे। फिर वही एग्जाम्पल, स्लम एरिया का बच्चा कैसे हुआ? फिर वो थर्ड स्टेक होल्डर इतना पावरफुल रहता है उसका, बच्चे का, कि वो अपने से अच्छा करता है। बढ़िया टीचर नहीं मिला, बढ़िया पेरेंटिंग नहीं हुई इसकी, फिर भी वो इस सेंस डेवलप किया और अच्छा कर लिया। ठीक है, लेकिन चांस, ये सब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हैं, जो जिसको सीख के हमें नहीं करना है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, आपको ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। जब बच्चों को हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन क्लास मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो वो इंस्पिरेशन ऐसे लेते हैं कि फलाना मैं सुना था वो ऑनलाइन से किया है। तो एक काम करते हैं ना हम, आप इस चीज को कम समझ रहे तो आप ऐसे ज्यादा समझेंगे। अब्राहम लिंकन स्ट्रीट लाइट में नीचे बैठ के पढ़ते थे और इतने बड़े हो गए। तो एक काम करते, वही करते हैं। कितना सही लग रहा है? काम करते हैं, रोड साइड में लाइट के नीचे बैठ के पढ़ो। क्यों? अब्राहम लिंकन बनना है ना तुमको। भाई जो गलत है गलत है, ऑनलाइन गलत है तो है। ऐसे नहीं देखना है कि एक तो फलानवा सेलेक्ट हो गया, इतने हजार बच्चे, तुम्हें पता है वो डेटा कितना सही है? और जो इंटरव्यू सुने हो कितना स्क्रिप्टेड है, कि वो सही में है भी कि नहीं है। जैसे मूवी देखते हो और देख के रोने भी लगते हो, इतने इमोशनल, वो ड्रामा किया गया है बहुत सारा। कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो चुका है, बहुत सारे कोचिंग के ऊपर, इसी को लेके कि फेक रिजल्ट्स हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। खैर वो अलग मुद्दा हो जाएगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो थर्ड स्टेक होल्डर्स हैं, क्या इस चीज पे करते हो कि कंप्लीट सरेंडर करते हो टीचर के अंदर? इसमें से शायद एक दो बच्चे होंगे जो हमें दिख रहे हैं, एक दो दिख रहे हैं बस, बाकी नहीं है। सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा, मैं बता रहा हूं, नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन। कंप्लीट सरेंडरनेस की जरूरत होती है। मैं किया था, मैं सेलेक्ट हुआ था, तुम्हें करना होगा। तो थर्ड है स्टेक होल्डर, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। क्यों आपको ब्लेम क्यों कर रहा हूं पता है? छोटे बच्चे के लिए तो मैं पेरेंट्स टीचर्स को कर दिया था, तुम हो गए हो बड़े। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि सही गलत क्या है, और नहीं पता है तो टीचर को सुनना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। भाई तुम्हारे पास यही कर सकता है, हमारे पास इनपुट्स नहीं थे, तो इनपुट टीचर तो देता ही लगातार, क्यों नहीं फॉलो करते हो? और एक और चीज बता दूं, सुनने में बड़ा अच्छा भी लगता होगा, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं और टीचर्स, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, सभी को लग रहा बात तो सही है, करते नहीं है, और माँ बाप भी नहीं करते हैं। जो बता रहा हूं आज मैं, बच्चे तो नहीं करते हैं, वो तो वैसे भी वो थोड़ा एनर्जी ज्यादा होती है उनकी, यूथ है तो खराब चीजें अट्रैक्ट ज्यादा करती होंगी। उन्हें एहसास होगा 10 साल बाद, जब वो नॉर्मल से जिंदगी जी रहा होगा। इसीलिए मैं अभी पिछले 25-30 दिनों से मैं सेशन ले रहा हूं, 40,000 बच्चों का सेशन ले चुका हूं। सब जगह बहुत ज्यादा अपीलिंग एक स्टेटमेंट देता हूं
मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि थर्ड स्टेक होल्डर की बात कर रहा था मैं। बच्चों को 3 कैटेगरी में अलग अलग लेवल पे बेसिस पे डिवाइड किया हूं। तीन तरह की कैटेगरी बच्चों को डिवाइड किया हूं। वो डिवाइड किया हूं, एक वो बच्चा जो खूब टीचर को फॉलो करके एक विजन बनाकर, गोल बनाकर खूब मेहनत करे, जी जान झोंक दिया है, खूब पढ़ रहा है जम के, जो टीचर बोल रहा है, जो दे रहा है सब कर रहा है, कर रहा है, मोबाइल नहीं छूना छोड़ दिया है, कभी ये बकवास नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है सीट बना के आना, दिन रात एक कर दिया है। ऐसे मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है, वो सब नहीं ले रहा हूं क्योंकि यही सब करके बच्चे अच्छा किए हैं, पूरा झोंक दिया है। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा सफल हो, लेकिन जिंदगी जीत जाएगा, मैं बता रहा हूं, कुछ ना कुछ बनेगा वो। एक तो बच्चे ये हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कुछ नंबर से रुक भी सकता है, हो सकता है कई साल तैयारी करना हो, वो एटीट्यूड उसको आगे लेके जाएगा। एक बच्चे ये हैं। दूसरे बच्चे ये हैं, होते हैं जो यहां पे नहीं है, कि कहीं पे भी नहीं होंगे, वो फैल चुके हैं, गांव में है वो, मैं नहीं पढ़ूंगा, हमको गोली मार दो नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं ट्राई किया कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा। अब वो किसानी कर रहा है, घर में हाथ बटा रहा है, मम्मी पापा का कुछ कर रहा होगा, दुकान खोल लिया होगा, कुछ कर रहा होगा। ये सेकेंड है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बेटर वो है जो पढ़ रहा था, जी जान झुका हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये वाला भी सेकेंड है जो नहीं पढ़ रहा है। थर्ड जानते हो कौन है? बच्चों के लिए बोल रहा हूं और पेरेंट्स के लिए, अवेयरनेस के लिए। थर्ड वो है जो अपने माँ बाप का पैसा फूंकते हैं, एडमिशन लेते हैं, स्कूल जाते हैं और सब करते हुए नहीं पढ़ते हैं। पता है क्यों सबसे खराब हुए? वो टाइम भी किल करते हैं, पर सेकेंड वाला कम से कम टाइम तो नहीं किल कर रहा है, वो कम से कम किसानी में ही अच्छा कर रहा है भाई। वो कम से कम ये जो तुम 3-4 साल जो लगा रहे हो, पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ रहे हो, तो कम से कम 3-4 साल खेती में करके अपना बढ़िया कर रहा है, वो दुकान चला रहा है, दुकान में आगे निकल जाएगा वो मेहनत करके। ये सबसे रद्दी हैं। कौन से वाले? जो कहने के लिए तो पढ़ रहे हैं, और आपको सरप्राइज होगा डेटा जानकर, सारे टीचर्स मेरे से एग्री करते हैं, यहां पर भी हर कोचिंग के 90% यही है, 90% यही है थर्ड वाले। अब आप अपने परसेंटेज अपना निकाल लीजिएगा, मतलब 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपका बच्चा ऐसा ही है। बच्चों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बच्चों को रिग्रेट कब होता है मालूम है? बच्चों को रिग्रेट बाद में होता है। तो अपने 40,000 बच्चों को एड्रेस करते हुए मैं क्या एक और चीज क्या बोला था, एक तो 3 डिवाइड ये करके बता रहा था मैं कि तुम घर पे जाओ, क्रांति कर दो, कह दो नहीं पढ़ूंगा, गोली मार दो नहीं पढ़ूंगा, तुम अच्छे हो उससे अच्छे हो जो आ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे सबसे अच्छा तो ये होता कि जी जान झोंक के पढ़ लो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बाकी दोनों है ना, उन दोनों में से अच्छे वो हैं जो क्रांति ला दिए हैं कि अब तो हम नहीं पढ़ेंगे। वो जो एड्रेस करते हुए मैं एक और चीज बोला था, उनको बताया, मैं कहा उनको ड्रीम, मैंने बोला ना कि तुम 2-3 मिनट भी नहीं देते हो ना, इसलिए तुम्हारी हालत है ये। 90% बच्चों को बोल रहा था मैं उन्हें कहा तुम अपने मम्मी पापा से जाके बात करना, मम्मी पापा दोनों लोगों से बात करना और उनको थोड़ा खोदना, कहे कि बताइए। पता है उन्हें 2 में से एक बात का रिग्रेट जरूर होगा, दोनों लोगों को बता रहा हूं। या तो मौका मिला होगा, वो पढ़ाई नहीं किए होंगे, हार्ड वर्क नहीं किए होंगे, डेडिकेटेड नहीं रहे होंगे, फोकस नहीं रहे होंगे, नहीं कुछ ना कुछ तो बन ही जाते, या जो कुछ बने उससे ज़्यादा बन जाते और ज़्यादा मेहनत करते, तो उन्हें रिग्रेट होगा। या फिर जानते हो ये ज़्यादातर लोगों का और बड़ा रिग्रेट होता है, खासकर मम्मी लोगों का, जो इंडिया में कल्चर है नहीं पढ़ाने वाला बच्चियों को, उनको मौका ही नहीं मिला। पापा का भी वैसे मौका नहीं मिला वाला ज़्यादा रहता है, उनको मौका ही नहीं मिला। कुछ लोगों का रहता है कि मौका मिला था और वो नहीं किए। जो यहाँ बैठे हैं बच्चे ना,
अब जो पेरेंट्स से रिलेट कर रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी शख्स नहीं देखा जिसको रिग्रेट ना हो किसी बात का। और जो बच्चे बैठे हैं ना, ये जानते हो हालत कब होने वाली है तुम्हारी, 5-6 साल 10 साल बाद होगी ये। जानते हो मैं कैसे बच्चों को बोलता हूँ, जो बच्चे बैठे हैं ऐसे मैं एड्रेस कर रहा था, तुम रोड साइड में जाना, आते जाते होगे, बस में बैठते होगे, कहीं जाते होगे, ये जो क्राउड बाहर है ना, भीड़, कोई रिक्शा पुलर है, ऑटो चलाने वाला है, मजदूर है, किसान है, कुछ भी रेडी पटरी वाले हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो बुरे लोग हैं, उनको मौका मिला या मौका ही नहीं मिला, मौका मिला तो नहीं किए, या तो मौका नहीं मिला तो वो रेडी पटरी और रिक्शा पुलर और ट्रॉली वॉली कर रहे हैं। जब वो मौका मिला नहीं किया, मौका ही नहीं मिला तो ये कर रहे हैं, तुम यदि वही कर रहे हो तो तुम भी वही बनोगे, क्योंकि तुम कर वही रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि आपको स्कूल में दाखिला मिला, कोचिंग मिला, सब जगह मिला, और आप कहने के लिए पढ़ रहे हैं पर पढ़ नहीं रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग पहले मेहनत नहीं किए थे, नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे थे, लेट इट बी, ठीक है, चल रही है, अपना रोज डेली बेसिस पे अपना जिंदगी गुजार रहे थे, वो वही लोग हैं जो बाहर दिख रहा है, तो तुम भी वही बनोगे। बस दिक्कत ये पता है, वो तुम्हें अभी दिखेगा नहीं ना, क्योंकि फ्यूचर दिखता नहीं है। 10 साल बाद तुम कहोगे वही जो तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं आज, और बाहर के लोग कहते होंगे। ये मैं तुम्हें रियलाइज करवाना चाह रहा हूं, और याद रखना होगा, ये तीसरे स्टेक होल्डर्स थे हमारे। एक मैं आपको बता दूं, मैं ये सब पॉइंट्स इसलिए लिखा हूं ताकि अभी आज ही एक बच्चे से मिला था मैं, उसका नाम, घर का नाम झुमरू है, वैसे रियल नेम कुछ और है, लेकिन मतलब मैं भी झुमरू। ITBHU के प्रवीण भैया जो यहाँ पे लंका पे एक बड़ी कोचिंग है उसमें पढ़ाते भी हैं, नाम नहीं लूंगा कोचिंग का। तो ITBHU के हमारे सीनियर है, उन्हीं का बेटा है। स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि उनका मानना है कि स्कूल बच्चों को तबाह करता है। उनका ये भी मानना है कि कोचिंग भी ऐसे ही है, मोर और लेस, L1 को छोड़कर तबाह कर रहे हैं, मतलब किसी तरह से पैसे खूब बना रही है, ये सब चीजें हो रही हैं, और वो बच्चे को नहीं भेजते। और मैं उससे अचानक से काफी देर तक बात किया आज मैं VT पे, आपको सरप्राइज होगा। तो बच्चे से मैं बोला कि वो पहले पहचान गया हमको, उसे 2 बार और मिला हुआ था मैं, तो वो आया, बोला कि प्रवीण सर को आप जानते हैं, मतलब ऐसे पूछा। तो मैं कहा तुम प्रवीण भैया के लड़के, तुम हमको ऐसे कैसे बोल रहे हो, तुम 2-3 साल पहले तो मिले थे तुम, तो हल्का हल्का उसे याद आता था। मैं कहा प्रवीण, वो अपने पापा को ही बोल रहा था कि जानते हैं, मतलब वो आइडेंटिफाई, मतलब पहचानने की कोशिश कर रहा था। तो मैं कहा हाँ भाई, मैं उसे बात करने लगा। आपको सरप्राइज होगा जानकर कि मैं उसे ऐसे बातचीत में पूछा कि तुम्हें क्या बनना है, कहा ऑथर। मैं कहा कैसे बनोगे, वो कहा कि मैं मेहनत करूंगा। मैं कहा मेहनत कब से करोगे, करे मैं शुरू कर चुका हूं। मैं क्या शुरू किया, करे 4 कहानियां लिखा हूं मैं। फिर मैं उससे पूछा कि तुम बताओ उसमें क्या लिखे हो, 4 कहानियां, उसमें क्या मैसेज दिए हो पब्लिक को, जो रीडर है। वो कहा उसमें कुछ मैसेज नहीं है, मैं ऐसे जानवरों के ऊपर लिखा हूं। मैं कहा किन किन जानवरों को कवर किए हो, करे इंडिया में जितने जो जानवर हैं, लेपर्ड हैं, रेनोसरस हैं, एलिफेंट हैं, ऐसे बोला। तो मैं कहा कि उसमें कहानियों में क्या कंक्लूड किया हो, कहा कि मैं बताया हूं कि ये पूरा नेचर कलेक्टिव है, उसमें सभी को अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबको निभाना चाहिए। जानवर भी किसी भी मामले में आदमियों से ख़राब नहीं होते, उनकी अपनी लाइफ होती है, आदमियों को अपनी होती है। तो मैं कहा मैसेज तो दिए ही हो तुम, कहा तब यही मैसेज मान लीजिए। उसको मैं ये बोला कि ये बताओ कि आदमी और जानवर में क्या अंतर है, कहा कोई अंतर नहीं है। तो मैं कहा कि तुम तो कहानी लिख रहे हो, जानवर तो लिखते नहीं। तो कह रहे कि वो भी लिखते हैं। मैं कहा कहाँ लिखते हैं, कह रहे यहाँ लिखते हैं। तो मैं कहा कि तुम तो पेपर पर लिख रहे हो, तो बाद में कोई पढ़ लेगा तो सीखेगा, जानवर तो पेपर पर लिखता नहीं, तो उसे कहानी क्यों कहा जाए। तो कहा कि तब जानवर से थोड़ा सा स्मार्ट आदमी होता है, तब स्वीकार किया वो।
वो लेवल देखिए बच्चे का। और जितनी भी मैंने क्वेश्चन किया, मैं कहा कि हम लोग 2 पैर पे चलते हैं, जानवर तो 4 पैर पे चलते हैं, हम लोग 2 पे क्यों आ गए? कह रहे हैं जब बच्चा पैदा होता तो 4 पे ही चलता है, धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए हाथ की जरूरत थी और बहुत सारे काम करते रहे, स्टोन को और ये सब, तो ये इवॉल्व होते हुए यहाँ तक पहुंचे। मैं कहा हाथ में 5 उंगलियां क्यों हैं, 4 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं है? तो कह रहे कि ये इवोल्यूशन का पार्ट है, कुछ कुछ का ऐसा होता है, अभी भी 6 होती हैं, 4 होती हैं, और ये हम लोगों का काम नहीं करता है, ये लाखों साल बाद धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और केवल 4 बचेंगे, क्योंकि ग्रिप इसका ज्यादा नहीं होता। मैं कहा कितना जानता है भाई ये। मैं कहा हमारी आंखें 2 क्यों होती हैं, 2 पीछे क्यों नहीं है? कह रहे कि 2 ही की जरूरत थी, नेचर का हिस्सा है, ऐसे ही बना हुआ है। तो मैं कहा 1 रहती देख लेते, या फिर 2 पीछे, 1 आगे 1 पीछे रहती, 2 क्यों है? मैं जितना क्वेश्चन पूछा उससे, आपको सरप्राइज होगा, मैं दंग रह गया। मैं जाके वीटी पे जब 1-2-4 दोस्तों से बात कर रहा था बताते हुए, जिनके बच्चे अभी 10, 11, 12 साल के हैं, जो कह रहे थे कि आप ही क्या पढ़ाएंगे, आप ही के अंडर में डालेंगे। मैं थोड़ा सा लेक्चर दे दिया उस बच्चे के बारे में, और जब मैं बच्चे के बारे में बताया ना उन लोगों को, वो लोग सरप्राइज किए, कह रहे कि इतना तो हम भी नहीं जानते, इतना क्या उसमें कुछ हम नहीं जानते हैं जितना वो बच्चा बता रहा था। फिर पूछे कितने साल का है वो? मैं कहा 9 साल का, इतना छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता है। अच्छा, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि स्कूल जाना नहीं चाहिए, कहीं आप ऐसा ना मान लें कि मैं ये कहना चाह रहा हूं ये सब बता करके स्कूल नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परवरिश का, ध्यान देने का कितना प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। वो भैया हैं ऐसे जो इतना ध्यान दिए, और उसके बाद अभी फिर से फोन किए थे यहाँ पे आने से पहले, नीचे बैठा हुआ था तो कहे कि ब्रजेश सुने हैं झुमरू से मिले थे आज, कैसा लगा? हम कहे भैया हमें तो मैं तो ऐसा कभी बात ही नहीं किया था उससे, इतना ऐसे कैसे बना दिया आप, इतना बढ़िया। तो कह रहे बहुत मेहनत पड़ती है भाई, बहुत मेहनत लगता है। आप लोग कितना मेहनत करते हैं? कौन सी किताब दी है ज्यादा बच्चे को पढ़ने के लिए कोर्स के अलावा? देखो कोर्स जिंदगी नहीं बनाती है, कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स वाला बना देते हैं, आप कुछ पोस्ट होल्ड करने वाले हैं, जीने खाने कुछ व्यवस्था हो जाएगी। डिस्ट्रैक्शन, L1 कोचिंग के बारे में और टीचर्स और डिस्ट्रैक्शन। अब बच्चों पे आ जाता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हालांकि मेरा मानना है कि जितना मैं पहले बोला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन ढेर लोगों को शायद न लगा हो में भी। अब ज्यादा जरूरी है जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। आपका बच्चा यहाँ के टीचर्स के बारे में, L1 कोचिंग के बारे में जो भी बोलता हो, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, अपने बच्चे को सही मान लेते हैं, और जो जो जैसे जैसे बोल के गुमराह करता है, चाहे किसी सब्जेक्ट को लेकर हो, डाउट कर लेकर हो, टेस्ट को लेकर हो, केयर को लेकर हो, या एज ए होल L1 कोचिंग के लेकर हो, जो भी आपसे बोलता है ना, आपको मैं बता देता हूं कुछ शिकायतें तरीके कैसे होते हैं। पहले तो अच्छे बच्चे सीधा आके हमसे बोलते हैं, है ना, कि सर ये आंसर गलत हो गया, ऐसे बाकी ज़्यादा शिकायत नहीं होती। इसका मतलब यदि शिकायत कर रहा है कि केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा, फलाना नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं आ रहा है, सच ये है वो बच्चा इरेगुलर होगा, आप पता नहीं किए, जिसके लिए बुलाया हूं कि आप लोग आके पता किया करिए, अटेंडेंस पता करिए। कई बच्चे अपना फोन नंबर फॉर्म में नहीं भरते, या फिर आपका नंबर लेके ब्लॉक कर देते हो ताकि मैं ना आए, डिलीट कर दे। कुछ बहुत सारे लेवल पे इस तरह के केसेस आ चुके हैं। जो बच्चा जो आपसे बोल रहा है, ये हो सकता है 100% गलत हो वो। अच्छा, मैं ये नहीं कर रहा हूं वो सही भी होंगे, मतलब वो बच्चा जिस पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, और ये भी हो सकता है क्योंकि सही भी हो सकता है 100% सही हो वो। तो दिक्कत है कि कैसे पता चलेगा, बड़ा क्वेश्चन है ये। मैं दोनों बोल दिया, 50% सही, 100% गलत, 100% सही, सब बोल रहा हूं। पता कैसे चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा जैसे हम लोग आए हुए हैं, और ऐसे ही आते रहना होगा, और बच्चों को लाके आपको मिलना होगा हर टीचर से, और आपको लेके जाना होगा। इसे पेरेंटिंग कहते हैं, जिसको आप छोड़ चुके थे।
जिसे हम लोग को बुला के करना पड़ा, जबकि आपको इंडिविजुअली अपने से आते रहना चाहिए। अटेंडेंस का पता होना चाहिए, सब कुछ का पता होना चाहिए, और बातचीत होना चाहिए। आपको पता है, आपको मैं ये क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन जरा फोकस करिएगा ध्यान से। बल्कि आप लोग अपने बच्चे को लेके आइएगा। मैं एक नया एक्सपेरिमेंट किया हूं, 18 साल में मैं खुद ही लगातार सीखता रहा। जो बच्चे को लेके मेरे पास आते हैं उसी समय, ठीक है जाइए, ठीक है, उसी पेरेंट्स के सामने उस बच्चे से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, एकदम छोटा सा। मेरा अब एज ए टीचर मैं इंसल्ट थोड़ी करना चाहूंगा बच्चे का, एकदम छोटा सा, मतलब उसे तो जानना ही चाहिए। यदि मैं वो क्वेश्चन पूछता हूं कि ये नहीं जान रहा है, इसका मतलब उस चैप्टर का वो कुछ नहीं जान रहा है। नया शुरू किया हूं मैं, 90% बच्चों के साथ है वो नहीं जान रहा है। और एक्सक्यूज क्या देता है वो, ऐसे बच्चे पता है 90% के साथ हो रहा है। वो क्या दे रहे हैं, सर गैप हो गया तो ऑनलाइन देख रहे हैं। तो मैं कहा कि ऑनलाइन ही देखे हो, हम लोग तो मना किए थे, तुम आते ट्यूशन की तरह लगवा देते तुमको, मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछते रहते तो मैं बताता तुमको। तुम ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन पढ़े होगे ना तुम, तो ये क्यों नहीं बता रहे हो इसको? मेरी बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ज्यादा जरूरी वाली बात है आपके बच्चे के लिए। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपका बच्चा है ना, वो फ्रॉड हो चुका है, वो झूठ बोलता है, वो पढ़ाई करते हुए पढ़ाई नहीं कर रहा है, यूट्यूब पे देखते हुए भी कुछ नहीं दिख रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं सीख रहा है। वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और ये भी एडमिट करना चाहता हूं कि जो भी बच्चे का किसी भी कारण से बैकलॉग हो, कोई दिक्कत हो, मैं ट्यूशन की तरफ कोचिंग में उसको लगवा दूंगा। इंडिया में किसी कोचिंग में नहीं होता ये। लेकिन आप मिलना, अच्छा आपका बच्चा तो मिल नहीं रहा है, आप भी नहीं आ रहे हैं, तो करें कैसे? और एक और चीज बता दूं, एक थ्रेशोल्ड बाउंड्री होती है, उसको क्रॉस कर जाने के बाद ना फिर वापस कोई आता भी नहीं है। ये भी बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा। वो टेररिस्ट, मर्डरर और रेपिस्ट जो बोल रहा था ना, वही वाला है। यदि मैं कह दूं कि यहाँ पे टेररिस्ट, मर्डरर और रेपिस्ट होते हैं, और यहाँ पे बहुत डिसेंट बच्चे होते हैं, ये इतना एक जर्नी है, तो आपके बच्चे सारे ना ही, एक भी बच्चे शायद यहाँ पे ना हो, इसमें एक दो हो, और यहाँ पे शायद एक भी ना पहुंचे हो, लेकिन कुछ जर्नी तय कर चुके हैं, यहाँ पे हैं और लगातार जा रहे हैं वहां पर, और हो जाएंगे। हो सकता है ये ना हो तो थोड़ा नीचे रहें। ये समझ में आ रहा है, स्केल समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ये? और आपके बच्चे यहाँ पे हैं, जबकि होने चाहिए यहाँ पे। ये जरूरी है, सबको मिलके काम करना होगा। डिस्ट्रैक्शन का ये लेवल है। मैं आपको सबको फिर छोटे में कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है, और बच्चों को मैं डिवाइड किया हूं फिर से, नया बेस सुनिए आप लोग। नीट के बच्चों के लिए बच्चे 4 तरह के होते हैं। नया बेस, नया डिवीजन, 550 प्लस मार्क्स 720 में से। दूसरा है 400 से लेकर 550 तक, कहीं ना कहीं बाउंड्री बनाना था, एक नंबर से कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता ऑन एन एवरेज। 300 से लेकर 400 तक और 300 से कम, 4 डिवीजन है। मैं बताता हूं आपको, 550 प्लस का मतलब है वो बच्चा कई साल तैयारी करे और ना निकले तो भी वो बहुत अच्छा जिंदगी में करेगा, मेहनत कर रहा है वो, और जरूरत और भी है थोड़ी, वो थोड़ा पीस ऑफ माइंड रहे, कुछ अच्छी किताबें पढ़ते रहे, मतलब ये सब भी जरूरी है। ये करेगा तब अच्छा करेगा, पर ये कम से कम प्रोफेशनली तो अच्छा करेगा। वो ट्यूशन पढ़ा के कुछ अच्छा बढ़िया कर लेगा, कोचिंग पढ़ा के कर लेगा, एग्रीकल्चर में, साइंस से कुछ अच्छा करेगा वो, क्योंकि उसका एटीट्यूड आके लेके जाएगा। मैं अपने 18 साल का बता रहा हूं। एक बच्चे होते हैं, ये 550 प्लस बता रहा हूं, 550 प्लस में 650 वाले, 750, 700 वाले सब कुछ सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे।
पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा मेहनत कर रहा है। बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं है उसको, आपकी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी ज़रूरत है। जब बोलेगा आइए मिलिए, थोड़ा थपथपा दीजिए उसका सिर, उसको बता दीजिए अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कोई बात नहीं, कितना तो करना पड़ेगा आपको, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसको। एक बच्चा है 400 से लेकर 550 तक, 550 से ज़्यादा, एक है 400 से लेकर 550 तक। ये बच्चे वो हैं जो पढ़ तो रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अपने मिस्टेक को सही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, वो टीचर्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उतना फुल्ली, और मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और टीचर से मिलने में हेजिटेट भी करते हैं, सोचते हैं, डरते हैं, पता नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स को भी और बच्चे हैं उनको भी, हालांकि क्लास में बोलते रहें, आप लोग आके मिल के बात कर सकते हैं। हालांकि जितना टीचर्स क्लास में बोल देता है ना, वो नया कुछ नहीं बोलेगा केबिन में, फिर भी इंडिविजुअली सुनना चाहते हो कि तुमको बोला जाए ऐसे कह के, तो बोल देंगे, लेकिन जितना क्लास में बोल देते होंगे उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस करना तुम्हें यह है कि ब्लाइंडली फॉलो करना है, और बच्चे ये वाला नहीं करते। मैं उनको बोलता हूं कि तुम्हें टेस्ट के एक एक क्वेश्चन तुमको आने चाहिए, नहीं आता नहीं मेहनत करते। भाई करो ना जो बोला जा रहा है, क्यों नहीं करते हो, तुम्हें आना चाहिए। तीसरा कैटेगरी है बच्चों का 300 से लेकर 400 तक। 300 से 400 वाले बच्चे पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम कर चुके हैं, वो पढ़ने वाले में से अब नहीं है, थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, और उनका पास्ट थोड़ा ठीक रहा है, तो 300-400 आ रहा है। फिर से सुनिए, तीसरा कैटेगरी, जिन बच्चों का 300-400 वाला आ रहा है बीच में, वो बच्चे पढ़ाई कम कर रहे हैं। अब बाकी दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, 300-400 वाले पढ़ाई कम कर रहे हैं, बाकी डिस्ट्रैक्शन जो है वो तो है ही, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ये रीज़न हो सकता है कि 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, ये हो सकता है कि 1 साल से कर रहा होगा तो पीछे से थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड होगा। कुल मिला जुला के ये है स्थिति। ये वैसा नहीं, वो दोनों में नहीं आते, ऊपर दोनों में। लेकिन ये पता है, थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा गाइडलाइन, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, लिमिट कुल करके उनको थोड़ा डंडा उंडा मार के सही किया जा सकता है। सबसे खतरनाक पता है कौन से हैं? ये जो 300 माइनस है ना, 300 माइनस में ज़्यादा अफसोस की बात है, 20 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर, 100, 150, 200, ज़्यादा वैसे 20-30 नंबर, 0, -3, -5, -10, 720 में से। इनको कृपया ये मत मान लीजिएगा कि L1 कोचिंग खराब है, टीचर खराब है, फिजिक्स खराब है, केमिस्ट्री कुछ खराब है, और उसको मान भी ले रहे हैं, तब तो भाई आपसे हाथ जोड़ूंगा मैं, क्या बड़े खतरनाक पेरेंट्स हैं। फिर तो आपको मैं बता दूं, वो निकम्मा है, वो पढ़ नहीं रहा है। निकम्मा का सेंस है कि वो पढ़ नहीं रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा है वो। क्योंकि यदि बच्चा पढ़े अपने से भी ना, उस कोर्स को जितना दिया जाता है टेस्ट में, खासकर नीट में, यदि अपने से पढ़े ना वो, तो भी 720 में से 100 से नंबर ज़्यादा आ जाएगा। हालांकि बहुत अच्छा नहीं है, 100 नंबर आ जाएगा, 100 से नंबर। तो कौन लोग हैं भाई 50 नंबर आ रहा है? इसका मतलब बच्चा जब हम लोग से आगे बोलता है तो मोटिवेट कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर में रहता है झूठ बोल रहा है। ऐसे बोलते हैं, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, जो आप लोग बोलते हैं सब करते हैं सर, सारा अटेंडेंस देख लिए सर, वो आके भी नहीं पढ़ रहा है वो। कुल मिला के मैं बताना चाह रहा हूं कि आप अपने इन डिवाइड करके बच्चों से बात कर लीजिएगा, फिर अलग से तो हम लोग मिल ही लेंगे। ये इसमें कौन से वाले में बच्चा आता है उससे बात करना है हमको। जिन बच्चों का 150, 200, 50, 10, 20 0 सब आ रहा है ना, वो आपका बच्चा एक अक्षर नहीं पढ़ रहा है। मैं बता रहा हूं, होमोसेपियंस में रहकर एक किताब है आपके पास, और आपको कुछ नहीं आ रहा है, वो डिप्रेस्ड हो सकता है, वो शायद वो पूरा कंप्लीट डिस्ट्रैक्टेड है। वो कहने के लिए किताबें हैं उसके पास, क्लास भी आता होगा सब, लेकिन सच यही है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। फिर मैं तो क्या है, सबसे पॉसिबिलिटी कम है, पर अभी भी क्या, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अंदर की बात नहीं कि
अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। अब मैं सही बता रहा हूँ, लोग दुनिया में किसी भी स्थिति से बदले हैं, कितनी भी खराब स्थिति से, तो भले ही संभावना कम है पर बदल सकता है, पर कुछ ट्रिगर होना चाहिए यहाँ पर। ऐसे होता है पूरा कंप्लीट। जावेद अख्तर को आपने सुना है? जावेद अख्तर बताते हैं, मैं उनका बहुत एडमायरर हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। वो दारू पीते थे, एडिक्ट थे, अचानक से, आज से नहीं और कभी नहीं छुए। जबकि डॉक्टर कभी ऐसा नहीं बोलता कि अचानक से छोड़ दो, ये कभी नहीं, कोई भी एडिक्शन नहीं होता। सुट्टा पीते थे, सिगरेट पीते थे, डॉक्टर कुछ बोला प्रॉब्लम्स है ऐसे कुछ, डॉक्टर के पास शबाना आजमी लेकर गई और अचानक से नहीं छोड़ दिया, फिर छुआ नहीं। कभी कोई डॉक्टर ने, कोई भी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और कोई नहीं बोलता ऐसे, वो धीरे धीरे कम हो। और ये साइंटिफिक तरीका है धीरे धीरे कम होला। वो पता नहीं कुछ तो है, वो वाला पार्ट अब वही वाले बच्चे हैं। ये जो 300 कम वाला है ना, या तो सीधा, नहीं तो फिर ये नहीं हो सकता हाँ पापा ठीक है मोबाइल यूज ठीक है हम कर लेंगे, नहीं होगा उससे। एनीवे, ये रहा, बच्चों का झूठ बता ही दिया मैं। अब मैं आपको बस खत्म करता हूँ, 1 मिनट और। मैं आपको कहानियां देके जाऊंगा जिसमें मैं वो कहानियां सारा कवर किया हूँ। मेरा मंगवा, जल्दी से मंगवा लेता, ये मेरी गाड़ी में होगा। मैं उनमें जिंदगी के जितने भी 100 डायमेंशंस हो सकते हैं, 100 डायमेंशंस भी नहीं होते, कुछ रिपीट भी हो गई होंगी। जिंदगी के जितने आयाम है सब पे मैंने कहानियां लिखी हैं। जिस प्रवीण भैया झुमरू की बात कर रहा था, वो उनके पास 60,000 किताबें हैं, 60,000 किताबें। उसका रिजल्ट वो बच्चा है, और वो बोल रहे थे कि तुम्हारी कहानियां अमेजिंग हैं। वो पढ़े, अभी कल ही बता रहे थे। मैं वो कहानियां आपको देने जा रहा हूं। मतलब जो इतनी किताबें पढ़ा हो और फिर कह रहा हो कि आपकी तुम्हारी कहानियां बहुत अच्छी हैं, जो जिंदगी बदल सकती हैं, पेरेंट्स के भी और बच्चों पे भी। तो मेरी कहानियां आई हैं, मैं आपको कहानियां दे देता हूं, और वो कहानियों को एक एक पढ़ जाइएगा और पढ़ते रहिएगा बीच बीच में। बच्चों को भी जरूर दीजिएगा वो पढ़े। उसमें ऐसा कोई भी करेक्शन के नाम पे कोई ऐसा नहीं है कि छूट गया हो, सब लिख दिया हूं, सब लिखा हूं, सेक्स एजुकेशन तक लिखा हूं मैं, उसमें कहानी का नाम है, जो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो आप लोग पढ़िएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, और आप अपने पास उसको रखिएगा, फिर दूसरों को पढ़ा के ले लीजिएगा, पड़ोसियों को पढ़ाइए, रिश्तेदारों को पढ़ाइए। ये मत सोचिएगा कि केवल मैं पढ़ूंगा, क्योंकि आप जब तक समाज अच्छा नहीं होगा ना, आपका घर भी अच्छा नहीं होगा, आप भी अच्छे नहीं होंगे। तो समाज को सुधार के नाम पे आप भी पढ़िएगा, अपने रिश्तेदारों को पढ़ाइएगा, अपने पड़ोसियों को पढ़ाइएगा, सबसे पहले आप और अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। अब हम लोग सेशन शुरू करेंगे इंडिविजुअल वाला। जब आप आएंगे मेरे से बात करेंगे, बच्चों को खूब मोटिवेट करिए कि जाके सर से बात करो, अपनी दिक्कतें बताओ इंडिविजुअल लेवल पे, ताकि हम लोग उसको जितना मैक्सिमम हो सकता है गाइड करें। मैं आपको बता दूं, L1 कोचिंग, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे बोल रहे थे, यहाँ पे बैठे हुए थे पिछले में, बोल रहे थे कि सर कई कोचिंग में हमने पढ़ाया, वो जो टीचर्स थे हमारे यहाँ टीचर हैं, वैसा सिंगल ऐसी कोचिंग नहीं है जिस कोचिंग में पढ़ा कर हमारे यहाँ ना पढ़ा रहे हों। लेकिन जितना केयर, जितना ध्यान, जितना हो सकता है हम वो देते हैं। बच्चों की अपनी शिकायत हो सकती है कि फलाना केमिस्ट्री की चीज़ें कम समझ में आ रही हैं, फलाना बायोलॉजी की कम समझ में आ रही हैं। ऐसा कोई सिंगल कोचिंग नहीं है जहाँ पे सब कुछ समझ में आता हो, बराबर हो और सब अच्छे ही हों।